हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सुधा डेयरी यानी कॉम्फेट के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक अनेक शब्दों का एक शब्द। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को और देखते हैं आपके सारे अनेक शब्दों के एक शब्द को। तो गाइस आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पे देख सकते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द का पूरा संग्रह आपके पास है। तो देख सकते हैं कि जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। जो शोक करने के योग्य ना हो उसे कहते हैं अशोक। जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। जो क्षीण ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके उसे कहते हैं अथाह या फिर अगाध। जो चिंता योग्य ना हो उसे कहते हैं अचिंतनीय या फिर अचिंतनीय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर या अतीन्द्रिय। नेक्स्ट देख सकते हैं जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे कहते हैं अमानत। जो बीत चुका हो उसे कहते हैं अतीत। जो दिखाई ना पड़े उसे कहते हैं अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है उसे कहते हैं अनवरत। जो कभी नहीं मरता उसे कहते हैं अमृत्य या फिर अमर। जो आगे यानी दूर की ना सोचता हो उसे कहते हैं अदूरदर्शी। जो दूर की सोचता हो, जो आगे यानी कि दूर की सोचता हो उसे कहते हैं अग्रसोची या फिर दूरदर्शी। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसे कहते हैं अंतरिक्ष। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं अर्थहीन। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। बिना वेतन काम करने वाला जो होता है उसे कहते हैं अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो जैसे कि बड़ा भाई उसे कहते हैं अग्रज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि दोपहर के समय के बाद का समय क्या कहते हैं, अपराह्न। ठीक है, जो पराजित ना किया जा सके उसे कहते हैं अपराजेय। अधिक चढ़ा बढ़ाकर कहना या इसे कहते हैं, जो अधिक चढ़ा बढ़ाकर कहते हैं उसे कहते हैं अतिशयोक्ति या फिर अतियुक्ति। ठीक है, चेक कि आपका बिहार बीएड में भी पूछा जा चुका है। जिसका परिहार या फिर त्याग ना हो सके या फिर जिसको छोड़ा ना जा सके इसे क्या कहते हैं, अपरिहार्य। ठीक है, जो कानून के प्रतिकूल हो या फिर जो विधि विधि के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध या अविधिक। ठीक है, जो समय पर ना हो उसे कहते हैं असामयिक। क्या कहते हैं, असामयिक कहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं ये आपको करा रहा हूँ आपको हिंदी के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में हिंदी पूछा जाएगा तो इनमें से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो इसलिए आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से बिना स्किप किए हुए। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हुई तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो आप हमें टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिए। तो हम इसका पीडीएफ जो है सेंड कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो अवश्य होने वाला हो, उसे क्या कहते हैं, अवश्य भावी। अवश्य भावी कहते हैं। और जिसका विवाह न हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उस आपका अंतर्यामी कहते हैं, ये हमने देख लिया है पहले। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम क्या कहते हैं, अनुदान कहते हैं। व्यर्थ या फिर अनुचित खर्च करने वालों को क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं प्रत्याशी। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष जो अभिनय करता है उसे कहते हैं अभिनेता। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ग में हुआ हो उसे कहते हैं अंतज्य। और जो कभी कभी उत्पन्न होता हो उसे कहते हैं अधः प्रसूत। ठीक है, अधः प्रसूत उसे कहते हैं। हिंदी लैंग्वेज काफ़ी कठिन लैंग्वेज होता है दोस्तों, तो आप लोग इसे समझने की कोशिश भी कीजिएगा अच्छे से। ये इजी नहीं होता है इंग्लिश की तरह। इंग्लिश आपका इजी होता है लेकिन हिंदी आपका बहुत कठिन होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, फिर भी हमें हिंदी समझने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, जबकि इंग्लिश हम आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षय, अक्षम्य। जो ना जाना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। और जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ या अज्ञानी। कम बोलने वाला को कहते हैं अल्पभाषी या मितभाषी।
थोड़ा जानने वालों को क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। और जिसको कभी अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। और जिसका माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं। और जिनके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चल रहा हो या फिर जिस पर महाभियोग अभियोग लगा हो उसे अभियुक्त या फिर अभियोगी कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसको भुलाया ना जा सके उसे अविस्मृतीय कहते हैं। और जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम या फिर अनुपमा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो या फिर जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत कहते हैं। और जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन किया जा सके, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन किया जा सके या फिर जिसे वाणी से व्यक्त कर न कर सके, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या फिर जिसे व्यक्त न कर सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, अकथनीय। और जिसका निवारण ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। और जो अनुकरण अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं अनुकरणीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला या फिर जो पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं, अनुचर कहते हैं या फिर अनुगामी कहते हैं या फिर अनुयायी कहते हैं। ठीक है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अकेंक्षक कहते हैं। और रूप के अनुसार जो हो उसे अनुरूप कहते हैं। सोच समझकर कार्य करने वाला जो हो उसे सोच समझकर कार्य न करने वाला जो हो उसे अविवेकी कहते हैं। और जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। जिसके परिभाषा देना संभव न हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। और विकृत शब्द या फिर बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहते हैं उसे। जो विश्वास करने योग्य या फिर लायक ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जिसका किसी प्रकार भी उल्लेख नहीं किया जा सके उसे अनुलंघनीय कहते हैं। ठीक है, जो कभी तय ना आया हो, जो जो अभी तक ना आया हो उसे अनागत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि मूल्य घटने की प्रक्रिया जो होती है, मूल्य घटने की क्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ को अधिकृत कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अनुश्रुत कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। जो व्यय न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आए उसे आगंतुक कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। आशा से अधिक या फिर जिसकी आशा ना की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। आलोचना करने वाला को आलोचक कहते हैं। और आदि से अंत तक यानी कि आधोंत या फिर अधांत कहते हैं। ठीक है, आदि से अंत तक को आधोंत या अधांत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। आभार मानने वाला को आभारी कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या दोष की आलोचना करते हैं उन्हें आलोचक कहते हैं। वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर डालता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। और जो स्वयं को का मत मानने वाला हो उसे आत्मभिमत कहते हैं। जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं। और अतिथि की सेवा करने वाला को अतिथेय कहते हैं। ठीक है, अतिथेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि भगवान के सहारे अनिश्चित आय जो होती है, भगवान के सहारे या फिर अनिश्चित आय उसे आकाशवृत्ति कहते हैं। और जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे अनुश्राविक कहते हैं। और जो इंद्रियों को वश में कर ले इसे इंद्रिय या फिर निगृहवान कहते हैं। और यहाँ पे कुछ और वर्ड्स को देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम को लिए, तो इससे भी देख लेते हैं। तो आइए इसे भी देखते हैं। बोला जा रहा है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके, तो जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम या फिर अगम्य कहते हैं। और जिसे बहुत कम ज्ञान हो या फिर थोड़ा ज्ञान हो उसे
अल्प कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। मास में एक बार आने वाले को मासिक कहते हैं। और यहाँ पे जिसके कोई संतान ना हो उसे निसंतान कहते हैं। जो कभी न मरे वो अमर होता है। जिसके आचरण अच्छा हो उसे दुराचारी कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा ना हो उसे क्या कहते हैं? दुराचारी कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वालों को पाश्चिक कहते हैं। और अच्छे चरित्र वाला को सच्च चरित्र कहते हैं। आज्ञा का पालन करने वाला को आज्ञाकारी कहते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाला को चिकित्सक कहते हैं। सत्य बोलने वालों को सत्यवादी कहते हैं। दूसरों पर उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। और कभी जो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट देख सकते हैं कि दूसरों पर उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। जो कभी जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। और दया करने वालों को दयालु कहते हैं। जिसका आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। और जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। जिसे देखकर डर या भय लगे वो डरावना या भयानक होता है। जो स्थिर रहे वो स्थावर होता है। और ज्ञान देने वाला ज्ञानदा होता है। और भूत वर्तमान भविष्य देखने वाला या जानने वाले को त्रिकालदर्शी कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। और जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो वन में घूमता हो उसे वनचर कहते हैं। जो इस लेख से बाहर की बात हो उसे अलौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। और जिसे नीचे रेखा हो, जिसे नीचे रेखा हो उसे रेखांकित कहते हैं। यानी कि जिसके नीचे, किसी शब्द के नीचे रेखा हो तो उसे रेखांकित कहते हैं। ठीक है, जिसका संबंध पश्चिम से हो उसे पश्चात कहते हैं। और जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहते हैं। दुखांत नाटक को त्रासदी कहते हैं। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य कहते हैं। हिंसा करने वाले को हिंसक कहते हैं। हिंत चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। हाथ से लिखा हुआ को लिखित कहते हैं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। और जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं जो शरण में आया हो, जो शरण में आया हो उसे हम क्या कहते हैं? शरणागत कहते हैं। और जिसका वर्णन न किया जा सके उसे वर्णनातीत कहते हैं। फल फूल खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। सौतेली माँ को विमाता कहते हैं। व्याकरण जानने वाला को व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और रचना करने वाला को रचयिता कहते हैं। खून से रंगा हुआ को रक्त रंजित कहते हैं। अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी कहते हैं। और कीर्तिमान पुरुष को यशस्वी कहते हैं। कम खर्च करने वाला को मितव्ययी कहते हैं। और मछली की तरह आंखों वाली को मीनाक्षी कहते हैं। ठीक है, जिसकी आंखें मछली की तरह हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। मीनाक्षी जिन लड़कियों का नाम होगा उनकी आंखें जरूर मछली की तरह ही होंगी। और मयूर की तरह आंखें वाले को मयूराक्षी कहते हैं। और बच्चों के लिए काम की वस्तु को बालोपयोगी कहते हैं। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो बहुत चर्चित होता है। जिस स्त्री की कभी संतान नहीं हुई हो उसे बांध या फिर बांझ कहते हैं। फेन से भरा हुआ को फेनिल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियनवदा कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे निरुपम कहते हैं। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो नवजात कहलाता है। जिसकी कोई आधार ना हो निराधार होता है वो। और नगर में वास करने वाले को नागरिक कहते हैं। रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं। और ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। मांस न खाने वाला निरामिष होता है। और बिल्कुल बर्बाद हो गया हो उसे ध्वस्त कहते हैं। जिसके धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। देखने योग्य दार्शनिक कहते हैं। बहुत तेज चलने वाला को द्रुतगामी कहते हैं। और जो किसी पक्ष में ना हो उसे तटस्थ कहते हैं। ठीक है, तत्व को जानने वाला को तत्वज्ञ कहते हैं। तप करने वाला को तपस्वी कहते हैं। जन्म से अंधा को जन्मांध कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। चिंता में डूबा हुआ को चिंतित कहते हैं। जो बहुत समय कर ठहरे तो उसे चिरस्थाई कहते हैं। जिसकी भुजाएं चार हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र धारण करने वाला हो, हाथ में चक्र धारण करने वाले को चक्रपाणी कहते हैं। जिसे घृणा किया जाए उसे घृणित कहते हैं। जिसे गुप्त रखा जाए गोपनीय होता है वो। गणित की ज्ञाता गणितज्ञ होता है।
आकाश में घूमने वाला गगनचुंबी होता है, जो जो टुकड़ों में हो गया हो उसे खंडित कहते हैं। और आकाश में उड़ने वाला को नभचर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेज बुद्धि वाला को कुशाग्र बुद्धि भी कहते हैं, और कल्पना से परे कल्पनातीत होता है, और जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ होता है, किसी की हंसी उड़ाना उपहास होता है। ठीक है, ऊपर से कहा हुआ उपयुक्त होता है, ऊपर से लिखा गया ऊपरी लिखित होता है, जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत होता है, इतिहास का ज्ञाता अति हास्यज्ञ होता है, आलोचना करने वाला आलोचक होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है, और बिना वेतन का अवैतनिक होता है, जिसे कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है, जिसे गिना ना जा सके अगणति अगणित होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो, ना ही जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, और जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, और जो परिचित ना हो उसे अपरिचित कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। तो ये गाइस हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने करा दिया आपको। इसी से आपके एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो इसी से आएगा। तो आप लोग टेंशन मत दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग, और बाकी सारी टेंशन हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम हैं आपकी तैयारी कराने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।